53 साल पहले की वो खौफनाक रातें, जब पूर्वी पाकिस्तान में खून की नदियां बहीं, नरसंहार, अत्याचार और लाखों टूटी जिंदगियां। अब बांग्लादेश ने पाकिस्तान से मांगा है हिसाब, माफी और अरबों डॉलर का मुआवजा। क्या फिर खुलेंगे इतिहास के पुराने जख्म? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। 1971 का वो युद्ध जिसने न सिर्फ एक देश को आजादी दी बल्कि लाखों लोगों की जिंदगियों को तबाह भी किया। अब बांग्लादेश ने पाकिस्तान से उस बर्बरता के लिए माफी और 4.3 अरब डॉलर के मुआवजे की मांग की है। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे पाकिस्तानी सेना की क्रूरता की कहानी और साथ ही जानेंगे बांग्लादेश की मांग का सच क्या है और क्यों 53 साल बाद फिर उठा ये मुद्दा। आइए इसकी पूरी कहानी समझते हैं। 1971 वो साल जब इतिहास की किताबें खून से सन गईं। पूर्वी पाकिस्तान, जो आज का बांग्लादेश है, उसकी धरती पर वो बर्बरता हुई जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया। ये कोई साधारण युद्ध नहीं था, ये था एक सुनियोजित नरसंहार, एक ऐसी साजिश जिसने लाखों बेगुनाहों की जिंदगियां छीन ली। 25 मार्च 1971 उस रात जब ढाका सो रहा था, पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया। इसका मकसद था बंगाली स्वतंत्रता की हर आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर देना। ढाका विश्वविद्यालय, वो जगह जो बंगालियों के सपनों का केंद्र था, वहां सैनिकों ने कहर बरपाया। छात्रों को उनके हॉस्टलों से खींचकर गोलियों से भून दिया गया। प्रोफेसरों, कर्मचारियों और यहां तक कि मेहमानों तक को नहीं बख्शा गया। एक रात में सैकड़ों युवा जो बांग्लादेश का भविष्य थे, उनकी सांसें थम गई। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। पाकिस्तानी सेना और उनके सहयोगी रजाकार अल बदर अल शम्स ने गांव-गांव में मौत का तांडव मचाया। घरों को लूटा गया, फसलों को जलाया गया और पूरे परिवारों को सामूहिक कब्रों में दफना दिया गया। हिंदू समुदाय को खास तौर पर निशाना बनाया गया। मंदिर तोड़े गए, पूजा स्थलों को अपवित्र किया गया। अनुमान है कि 3 लाख से कहीं ज्यादा लोग इस नरसंहार में मारे गए। हर गांव, हर गली, हर नदी खून से रंग गई। लेकिन इस बर्बरता का सबसे घिनौना चेहरा था यौन हिंसा। पाकिस्तानी सेना ने इसे हथियार बनाया। 2 लाख से ज्यादा बंगाली महिलाओं और लड़कियों के साथ बलात्कार किया गया, जिनमें से कई तो सिर्फ 12-13 साल की थी। सैन्य शिविरों में महिलाओं को बंधक बनाकर रखा गया, जहां उनके साथ अमानवीय व्यवहार हुआ। कुछ को तो महीनों तक यातनाएं दी गईं। युद्ध के बाद इन महिलाओं को वीरांगना यानी युद्ध नायिका कहा गया, लेकिन समाज ने उन्हें अपनाने के बजाय उनका तिरस्कार किया। उनकी चीखें आज भी बांग्लादेश के इतिहास में गूंजती हैं। युद्ध के आखिरी दिन जब पाकिस्तानी सेना की हार निश्चित हो गई, तब भी उनकी क्रूरता नहीं रुकी। उन्होंने बंगाली बुद्धिजीवियों को चुन चुन कर मारा। डॉक्टर, प्रोफेसर, पत्रकार, कवि जो बांग्लादेश का भविष्य थे, उन्हें रातों रात अगवा किया गया। उन्हें ढाका के बाहर ले जाकर गोलियों से भून दिया गया और शवों को दलदली जमीन में फेंक दिया गया। इसका मकसद था कि बांग्लादेश कभी अपने पैरों पर खड़ा ना हो सके। इस बर्बरता का नतीजा था एक अभूतपूर्व शरणार्थी संकट। करीब 1 करोड़ बंगाली अपनी जान बचाकर भारत में शरण लेने को मजबूर हुए। बच्चे, बूढ़े और महिलाएं सब भूख, डर और ठंड में सड़कों पर थे। यह मानवीय संकट इतना भयावह था कि भारत को युद्ध में कूदना पड़ा। पाकिस्तानी सेना की यह क्रूरता सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं थी, यह थी एक ऐसी साजिश जिसने एक पूरे देश को, उसकी संस्कृति को और उसके सपनों को कुचलने की कोशिश की। लेकिन बंगालियों ने हार नहीं मानी। उनके बलिदान ने बांग्लादेश को जन्म दिया। लेकिन वो जख्म, वो दर्द और वो चीखें, वो आज भी बांग्लादेश के इतिहास के काले पन्नों में दर्ज है। 17 अप्रैल 2025 को ढाका में 15 साल बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच विदेश सचिव स्तर की वार्ता हुई। इस दौरान बांग्लादेश ने साफ शब्दों में कहा कि 1971 के अत्याचारों के लिए पाकिस्तान को माफी मांगनी होगी। इतना ही नहीं, बांग्लादेश ने 4.3 अरब डॉलर यानी कि लगभग 37,000 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग की है। यह रकम 1971 से पहले अविभाजित पाकिस्तान की संपत्तियों में बांग्लादेश के हिस्से, विदेशी सहायता और भविष्य निधि से जुड़ी है। इसके अलावा बांग्लादेश ने 3 लाख फंसे हुए पाकिस्तानियों की स्वदेश वापसी और 1970 के भोला चक्रवात की सहायता राशि के हस्तांतरण की भी मांग की।
बांग्लादेश का कहना है कि ये मांगे सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि ऐतिहासिक अन्याय को सुधारने की दिशा में एक कदम है। पाकिस्तान ने अभी तक इन मांगों पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। जानकारों का मानना है कि पाकिस्तान के लिए माफी मांगना राजनीतिक रूप से मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इससे उसकी सेना और सरकार पर सवाल उठ सकते हैं। वहीं बांग्लादेश में इस मांग को लेकर जनता का समर्थन बढ़ रहा है। सवाल यह है कि क्या यह मांग दोनों देशों के बीच एक नए तनाव को जन्म देगी या फिर इतिहास के जख्मों को भरने का रास्ता खुलेगा, और क्या दोनों देश मिलकर इतिहास के उस काले अध्याय को पीछे छोड़ पाएंगे? ये सवाल वक्त के साथ जवाब मांगेंगे। आपके विचार क्या हैं, हमें कमेंट्स में बताएं। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।